In this video lecture series, you will learn the entire syllabus of class 12 Computer Science with Java. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम वेरिएबल्स के लिए के मैप फॉर्म करते हैं. इस लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम के मैप के थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं. एसओपी में क्या होता था, कब हम आउटपुट कंसिडर करते थे, जब हमारा आउटपुट फंक्शन में 1 प्रोड्यूस होता था. तो अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि आउटपुट फंक्शन में यहाँ 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 1 कंसिडर आ रहा है, 1 हो रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. इस कैनोनिकल मैप को पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए जितने भी 1 हैं उनके एडजेसेंट 1 देखने. मींस अगर ये एक 1 है तो इसके एडजेसेंट 1 कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इसके राइट, लेफ्ट, अप, डाउन. अगर यहाँ पे कोई 1, यहाँ पे 1 है तो ये इसके एडजेसेंट 1 हुए, इसके एडजेसेंट 1 हुए. अब इनको हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फिगर फॉर्म कर रहे हैं. 3 फिगर पॉसिबल हैं हमारे कैनोनिकल मैप के लिए. OCT, ऑक्टल, सेकंड है क्वाड, थर्ड है पेयर. सबसे पहले हम ऑक्टल फाइंड करते हैं. ऑक्टल क्या करता है, 4 वेरिएबल, अगर हमें 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं A, B, C, D, तो इन चारों में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटर्न करेगा. मींस चारों वेरिएबल को रिड्यूस करके 1 वेरिएबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है. क्वाड क्या करता है, क्वाड 2 वेरिएबल फॉर्मेट में चेंज करता है 4 वेरिएबल्स को. और पेयर सिर्फ 1 वेरिएबल रिड्यूस करता है, मींस 3 वेरिएबल फॉर्मेट में चेंज करता है. कुछ इसके एग्जांपल हम देखेंगे क्योंकि एग्जांपल से ही हम इसको सीख पाएंगे. तो अगर ये 1 है तो इसके एडजेसेंट 1 देख लेते हैं. अब इसमें क्या जनरेट हो रहा है, इसमें ऑक्टल तो कहीं जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि इतने तो 1 ही नहीं है हमारे पास 8. क्वाड जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वाड जनरेट हो रहा है इसको हमने ऐसे मार्क किया. अब इसके थ्रू जितने एक्सप्रेशन हैं, जैसे कि हमने यहाँ वैल्यूज देखी, ये सारी की सारी वैल्यूज देखनी है हमें. अब A बार, B बार और A बार B, तो यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं. तो हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये बचा रहेगा तो CD. तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया CD. अब प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि अब और भी 1 सभी हैं, सारे 1 हमें एक्युमुलेट करने. तो हमारा अब क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है. अब इस पेयर को देखेंगे तो अब इसके सामने कौन कौन से, एक हमें ये दिख रहा है और ये 2 हैं. तो अब इस C से C में D और D बार तो आपस में कट गए, क्या बचा रह गया C लिख लिया हमने. और यहाँ पे क्या बचा रह गया, A बार B, तो A बार B. आगे आप फॉर्म आगे पीछे कर सकते हैं. तो इस पूरे कैनोनिकल मैप में जो आउटपुट निकल के हमारे पास आया है वो है ये. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. इसी मैप में मैं चेंज कर रही हूं, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप नोट करते चलें. अब हमारे पास सिर्फ अगर 2 पेयर्स हैं, क्योंकि ये ना ऑक्टल फॉर्म कर सकते हैं ना ये क्वाड फॉर्म कर सकते हैं, तो इसका हम पेयर बना सकते हैं और इसका पेयर बना सकते हैं. इसके सामने कौन कौन से आ रहा है, ये और ये. पहले इसको देख लेते हैं. यहाँ पे क्या कट सकता है, 0 1 आपस में कट रहा है, मतलब B बार और B आपस में कट के 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में कट के. क्या बचा रह गया, A बार. तो मैंने लिखा A बार यहां से क्योंकि ये और ये कट गया. यहाँ पे पूरा पूरा यही बचा रह जाएगा डॉट के साथ C बार D बार. और अब एडिशन का साइन लगाया, यहाँ पे देखना है तो ये A बार B पूरा बच रहा है और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, D से D बार, तो आ गया C. तो अब इसका रिजल्ट क्या, आंसर क्या आया, ये. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. अगर यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 1 हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो एक हमारा क्वाड बन गया और हमने क्या किया, ये पेयर बनाया और ये पेयर बनाया. रॉन्ग, यही नहीं करना है हमें. इससे हमारा एक्सप्रेशन पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं होगा, मिनिमाइज नहीं होगा. सबसे पहले हम ऑक्टल सर्च करते हैं, देन फिर क्वाड, देन फिर पेयर. और हमें दिख रहा है कि हम इन चारों को, 4 1s को मिला के एक क्वाड बना सकते हैं. तो हम पेयर क्यों बना रहे हैं, क्वाड बना दिया. तो अब 2 क्वाड हो गए, एक्सप्रेशन और रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा. इसके आगे के सारे वेरिएबल्स देखे हमने, सबने आपस में एक दूसरे को काट दिया, क्या बचा रह गया, C बार D बार. एडिशन का साइन. अब यहाँ पे आपस में यहाँ आगे देखा हमने, क्या कौन किसको काट रहा है,
ए बार से कट गया, बचा रह गया बी, देन फिर यहाँ पे डी बार से कट गया, बचा रह गया सी। तुम्हारा ये सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये सिर्फ फिगर फॉर्मेशन का मेथड है, किस किस तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे 1। अब हम ये फिगर तो फॉर्म नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 है ऑक्टल क्वाड पेयर। पहले हम ऑक्टल ढूंढेंगे, नहीं मिल रहा है, क्वाड ढूंढेंगे, अगर हम इसका क्वाड बनाएं तो यहाँ पे मिसिंग है, तो क्या कर रहे हैं हम इसका क्वाड बना लेते हैं क्योंकि ये सबके सब एडजेसेंट है। अब इनको कैसे एक्युमुलेट करें, एक इसके साथ पेयर बना लेते हैं और एक इसके साथ पेयर बनाते हैं। अब कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहाँ आ जाएगा कि यार ये तो यूज हो चुका है और इसको यूज कर लिया साथ में, अब तो एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। नहीं, एक्सप्रेशन रिड्यूस ही होगा क्योंकि अगर आपका एक ऑलरेडी यूज है और यहाँ पे एक बचा हुआ है तो आप क्या करोगे, कोई चांस नहीं बचता, आपको यूज्ड वाले 1 को ही लेना पड़ेगा। अब क्या करें, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, पहले हम क्वाड देखेंगे। क्वाड 1 हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इन वेरिएबल्स को और इन वेरिएबल्स को। तो यहां से क्या बचा हमारे पास b और ऊपर से यहां से क्या आया c। अब पेयर 1, ये वाला पेयर 1 है और ये वाला पेयर 2 है, तो पेयर 1 हमें क्या दे रहा है, ऊपर गए इनको देखा हमने, यहां से हमें d मिल रहा है कॉमन, तो d निकाल लिया, c बार c आपस में एक दूसरे को काट दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा ही लिया जाएगा क्योंकि ये इसके आगे सिर्फ ये इतना ही है, तो a बार b। अब पेयर 2 देख लेते हैं। पेयर 2 का हमने यहाँ पे देखा, तो b बार और b आपस में कट दे रहा है, एक a बच रहा है, ऊपर गए c d बार हो रहा है। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा, b डॉट c प्लस a बार b d प्लस a c d बार। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमारा यहाँ 1 है, पिछले एग्जांपल हमने इसी को सॉल्व किया था, और अगर यहाँ पे 1 है, अब क्या करेंगे, पहले क्वाड सर्च करेंगे, सॉरी ऑक्टल सर्च करेंगे, ऑक्टल नहीं बन सकता है, तो पहला एक क्वाड ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट हम इसको पेयर बना सकते हैं, पर हमें पेयर नहीं बनाना है, पहले हमें ऑक्टल ही ढूंढना है, तो हम इसके एडजेसेंट ये 1 यूज हो चुके हैं, बट अगेन हम इन्हीं को यूज करेंगे और दूसरा क्वाड बना लेंगे। बेचारा ये 1 रह गया तो इसको इसका पेयर कर देंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वाड 1 इसको ले लिया, क्वाड 2 इसको ले लिया और पेयर 1 इसको ले लिया। तो क्वाड 1 में हमारे पास क्या बचा रह गया, B एंड C। क्वाड 2 देखते हैं। क्वाड 2 में हमारे पास ऊपर से C आ रहा है और साइड से क्या आ रहा है, A। अब पेयर 1 में हमारा क्या आ रहा है, साइड से A बार B, ऊपर से क्या आ रहा है D। अब तीनों को ऐड कर लिया, क्या आया, B डॉट C प्लस A डॉट C प्लस A बार B D। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चंस करने बैठे तो हमारा कंफ्यूजन कुछ भी ना हो। ये दिया है हमारे आउटपुट फंक्शन में, अब इसको कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले ऑक्टल देखना है, हमें तो नहीं मिल रहा ऑक्टल। क्वाड देखा, एक क्वाड ये बना दिया और एक क्वाड ये बना दिया, गलत हो गया हमारा आंसर भाई। क्यों, देखते हैं वापस आखिर क्यों गलत हुआ। अब आप एक पेपर शीट लीजिए, उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में फोल्ड करिए, तो जो ये साइड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ये ओवरलैप कर जाएगी, तो ये ओवरलैप होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। और मान लीजिए पेपर है, तो जो ये ऊपर के 4 1 है वो ऐसे आ गए और जो नीचे के 4 1 है वो ऐसे आ गए। पेपर को फोल्ड किया तो क्या ये ऑक्टल बना रही है, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां से हमने उठाया 4 1 ऊपर किए और यहां से 4 1, अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टल। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऑक्टल 1 का, क्योंकि एक ही ऑक्टल है। अब यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल्स, ये वाले सारे वेरिएबल्स देखे, सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बच रहा है, ए बी, और अगर हमने इसके ऊपर के जितने वेरिएबल्स देखे ये सब भी कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी, और इन दोनों में क्या कैंसिल हो रहा है, ए बार कैंसिल हो रहा है, क्या रिमेनिंग है
बी बार। देखा रिजल्ट, ऑक्टल हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल ही देता है हमें, क्वाड हमारा 2 वेरिएबल देता है और पेयर हमारा 3 वेरिएबल। अब एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने क्वाड देखा, सॉरी ऑक्टल देखा, ऑक्टल नहीं हो सकता, क्वाड देखा, तो क्वाड में हमें सीधे सीधे ये वाला क्वाड मिल गया। अब हमें और कोई क्वाड नहीं दिख रहा होगा, हम क्या करेंगे, इसका पेयर बना देंगे और इसका पेयर बना देंगे, फिर से गलत हो जाएगा सोल्यूशन हमारा। क्यों? जिस तरीके से हमने पेपर फोल्ड करके ऑक्टल बनाया था, हम पेपर इस बार इस तरीके से फोल्ड करें तो हमारे 1 1 यहां पर आएंगे, 1 1 यहां पर आ जाएंगे। तो क्या इसका हम क्वाड नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे, एक ये, तो ये हमारा क्वाड बना। तो ये है हमारा क्वाड 1 और ये है हमारा क्वाड 2। तो क्वाड 1 में क्या रिजल्ट आ रहा है, इसके सामने हमने देखा ए बार बी बार है, ऊपर हमें देखना ही नहीं है इन चारों को क्योंकि सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब क्वाड 2 जो है, ये वाला जो कंप्लीट है, क्या देखेंगे, इसके सामने वाले वेरिएबल्स, इनको ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया बी, और इसके ऊपर का और इसके ऊपर का देखेंगे तो सी बार डी बार और सी डी बार, सी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो क्या बचा रह गया डी बार। तो हमारे पास रिजल्ट में आया Q1 प्लस Q2 कर देंगे, तो रिजल्ट हमारा हो गया ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर ये 4 1 एकदम कोने कोने में, अब क्या करेंगे, अब यही सोचा जाएगा कि यार अब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कैसे मोड़ें इसको। पर हमें पेपर फोल्डिंग टेक्निक पता चल गई है कि अगर हमने पेपर ऐसे फोल्ड किए तो ये जो ये और ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपस में इनका पेयर, आपस में इनका पेयर, और पेपर फोल्डिंग टेक्निक ये भी है, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, तो हम आपस में चाहे तो इसका पेयर बना सकते हैं। पर नहीं, ये भी हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यहां क्या करेंगे, हम पेपर को इस फॉर्मेट में फोल्ड कर सकते हैं। जब हम बोर्ड्स वगैरह बनाते थे तो चारों कोनों को हम फोल्ड करते थे, कुछ ड्राइंग के फॉर्मेट में लेके जाइए, तो यहाँ 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 1 है और पेपर के चारों कोनों को हमने एक साथ ले आए। अब हम यहाँ पे हमें दिख रहा है, हम यहाँ पे एक क्वाड बना सकते हैं। वही हमने किया है, एक 1 यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाला, बना दिया क्वाड। सॉल्यूशन क्या है, जब हम एक एक 1 को देखेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है वो लिख लेते हैं। बी बार मिल रहा है क्योंकि सी सी कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है, लिख लिया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, बी बार। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। सो मैक्सिमम हमने जितने भी टिपिकल पॉसिबल वेज हो सकते थे क्वाड, पेयर और ऑक्टल बनाने के, सब देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं क्योंकि बाकी सारे तरीके मैंने बता दिए और बहुत लंबी ये वीडियो खिंच जाएगी। सो ये हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है हमें, सिग्मा मीन्स देख के तुरंत समझ जाना है, SOP। ये हमारे आउटकम्स दिए हैं, आउटपुट दिए हैं, कहां कहां पे हमारा 1 जनरेट हो रहा है। रिड्यूस करना है फंक्शन f को यूजिंग के मैप। सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। 4 वेरिएबल्स के लिए हम बाइनरी वैल्यूज लिख लें। अब हमारा फंक्शन आउटपुट कहां प्रोड्यूस कर रहा है, 0 2 7 8 10 15। तो 0 पे 1, 2 पे 1, 8 पे 1, 7 मिस हो गया, 7 पे 1 और 10 1 0 1 0, 10 पे 1 और 15 पे 1। तो जहां जहां 1 लिखा हुआ है उसको हम इस पोजीशन पे लिख लेते हैं। तो 0th पोजीशन पे 1 है, ओके, देन फिर 2nd पोजीशन पे 1 है, ठीक है, फिर 7th पोजीशन पे 1 है, वेरी 7 है, 8 कहाँ गया हमारा, यहाँ, देन और किस किस पे है, 10 एंड 15, 10 कहाँ है, 15 है।
तब ये हमारे आउटपुट आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले तो हमें ऑक्टल ढूंढना पड़ेगा। ऑक्टल के लिए तो इतने वंस ही नहीं है। क्वाड ढूंढते हैं, क्वाड का एक पेयर हमारा इस तरीके से बन जाएगा। लास्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा है, ये हो गया हमारा क्वाड 1। अब एक ही पेयर बच रहा है, इसको मार्क कर लिया हमने, पेयर 1। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए अब हमें देखना है ये वाला 1 और ये वाली वैल्यूज में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, बी बार। तो बी बार लिखा, और इस वैल्यू में इसको और इसको देख लें क्या कॉमन मिल रहा है, डी बार। एडिशन का साइन लगाया। अब पेयर में देखना है, पेयर के जस्ट सामने कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये और ये। तो ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। यहां पे क्या रिमेनिंग बच रहा है, बी। तो हमें सॉल्यूशन में बी बार, डी बार, बी, सी, डी, ये हमारा हुआ सॉल्यूशन। यहां में एक चीज बतानी आपको भूल गई कि जिस प्लेस पे कुछ भी नहीं है वहां हम 0 लिखते जाएंगे। तो फिर कैनोनिकल मैप में भी जिस प्लेस पे कुछ नहीं है वहां हम 0 लिख देंगे। ये चीज मिस हो गई थी लास्ट एग्जाम्पल पे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉर POS। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड मिनिमम POS एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन y ABCD with the given values these। पाई है POS, इसका भी हम स्टार्टिंग ट्रुथ टेबल से ही करेंगे। और ये सब वैल्यूज क्या है, ये हमारी M0 है, ये हमारा M1 है, ये हमारा M3 है, ये हमारा M4 है, ये M6 एंड सो ऑन। सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। 4 वेरिएबल्स के लिए बाइनरी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब हमारा फंक्शन, आउटपुट फंक्शन जो है y, वो किस किस पोजीशन पे हमारा 0 होगा, 0th पोजीशन पे 0 कर दिया, देन फिर 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, 5th, 6th, 14 एंड 15। अब इसके लिए हम के मैप बना लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, C प्लस टी, C प्लस डी, C प्लस टी, C प्लस टी। अब यहाँ पे हमें 0 0 है, नो बार, 0 1 तो डी पे बार, 1 1 C और D दोनों पे बार, और 1 0 C पे बार। एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं A प्लस बी के लिए। अब ये 0 1 2 3, ये चीज इसमें भी है सेम ही। 4 5 6 7 8 यहां से स्टार्ट होगा, 8 9 10 11 देन फिर 12 13 14 15। रीजन क्यों ये चेंज हो रहा है इतना ज्यादा, बिकॉज ऑफ ग्रे कोड। और मैंने यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन किया है एक एक वैल्यूज को लेके जो शिफ्ट हुई हैं। अब जिस पोजीशन पे यहाँ पे हमने 0 मार्क किया है उसको यहाँ मार्क कर देंगे, मींस ये। आप चाहे तो बिना ट्रुथ टेबल बनाए सीधे सीधे इसको देख के ये भी बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी। 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, देन फिर 3 पोजीशन पे, 5th, देन 6th, then 7, then 10, 14 and 15। तो ये कुछ इस तरीके का बना। अब देख लेते हैं कि क्या क्या क्वाड फॉर्म हो रहा है, सॉरी पहले ऑक्टल। ऑक्टल हो रहा है, नहीं। क्वाड हो रहा है, हाँ एक क्वाड हमारा ये बन जाएगा, और नेक्स्ट क्वाड यहाँ पे एडजेसेंट जीरोज हैं, क्योंकि POS में हम एडजेसेंट जीरोज देखते हैं। मतलब 0 के इधर 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 और इधर जो भी जीरोज होंगे उनको देखेंगे। ऑक्टल फॉर्म हो रहा होगा, सबसे पहले ऑक्टल, देन क्वाड, देन पेयर। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑक्टल फॉर्म हो गए,
इनको नेम कर देते हैं ऑक्टल 1, ऑक्टल 2। आपको इस ग्राफ में, इस डायग्राम में शो करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में रखें, मैंने तो खाली ऐसे ही शो कर दिया ताकि आपको याद रहे। अब ये 0 बच रहा है, इसको किसके साथ टाई अप करें, कोई और चांस नहीं बचता है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेयर बना दिया। और अब ये भी खाली है बेचारा, कोई और चांस नहीं बचता, इसको टाई अप करने के लिए पेयर बना दिया। तो ये हो गया हमारा पेयर 1, पेयर 2। अब इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले हम क्वाड 1 देख लेते हैं। क्वाड 1 हमें क्या दे रहा है, इन दो वैल्यूज को देखना है और इन दो वैल्यूज को देखना है। यहाँ पे सी बार आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, क्या बचा रह गया, डी बार। यहाँ पे बी और बी बार आपस में कैंसिल कर दे रहे हैं, क्या बचा। देन फिर क्वाड 2 देख लेते हैं। क्वाड 2 के लिए हमें ये दो वैल्यूज देखनी है, ये और ये। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, डी बार कैंसिल हो रहा है, सी बार बच रहा है। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ए बार कैंसिल हो रहा है, डी बार बच रहा है। और इनके बीच में एडिशन का साइन, रीजन हम पीओएस कर रहे हैं। ये क्या होता है, एडिशन, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ लिटरल्स कर रहे हैं, इसलिए बीच में एडिशन का साइन ना लगाना भूलें। अब पेयर 1 देख लेते हैं। पेयर 1 हमारा ये है, ये वैल्यूज चाहिए हमें और ये वैल्यू। तो ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि ये किसी से कैंसिल नहीं हो रही है, लिख दिया a प्लस बी। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे d और d बार आपस में इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, c बच रहा है, c लिखा और प्लस साइन लगाया। देन फिर पेयर 2 देख लेते हैं। पेयर 2 ये रहा, ये वैल्यू तो एज इट इज लिख ली जाएगी। इसमें देखते हैं, इसमें b बार b आपस में कैंसिल हो रहे हैं, a बार बचा हमारे पास, एडिशन का साइन लगाया, ये पेयर एज इट इज लिख दिया, सी बार प्लस डी। अब आंसर के लिए हम इन सब चीजों को उठा के हमने प्रोडक्ट करा दिया, मींस Q1 डॉट Q2 डॉट P1 डॉट P2। रीजन, प्रोडक्ट ऑफ सम, हमने सम तो निकाल लिया सबका, अब इन सबका प्रोडक्ट करना है। तो A प्लस डी बार डॉट ऑपरेटर, सेकेंड B बार प्लस C बार, अगेन डॉट ऑपरेटर, A प्लस B प्लस C डॉट A बार प्लस C बार प्लस D। तो ये आ गया हमारा आंसर। और रिमेनिंग जहां भी ये प्लेसेस रह गई थी, इनमें आप 1 मार्क कर दें। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैं एकदम एंड में मार्क कर रही हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ सम में हमें जीरोस मार्क करने होते हैं, उनको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। और सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम 1 को काउंट करते हैं, जीरोस को नहीं करते। तो इसको याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ सम में हम जीरोस को काउंट करते हैं। ट्रुथ टेबल की नीड नहीं होती है, बस हमें ये प्रोसीजर याद रखना होता है और फिर सॉल्यूशन निकाल लेना होता है। If you have any query at all, please feel free to ask in a comment section. And don't forget to like, subscribe and hit the bell icon of my channel.